नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर जो बिहार से है। बिहार में बक्सर और आरा के बीच बुधवार रात 10 बजे के करीब नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन की 6 बोगियां पलट गई। इससे 4 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल लोगों को पटना रेफर किया गया। दुर्घटना के दौरान ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हादसे के कारणों का भी पता नहीं चल पाया और अंधेरा होने की वजह से बचाव कार्य में परेशानी हो रही है। देश भर के सभी कॉलेजों में अब लाइफ स्किल्स कोर्स शुरू होगा। ये सभी छात्रों के लिए है, भले ही वह किसी भी विषय में ग्रेजुएशन कर रहे हो। दरअसल ये बात बार बार सामने आती है कि आम ग्रेजुएट बेरोजगारी से जूझते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके पास इंजीनियरिंग या मेडिकल ग्रेजुएट्स की तरह नौकरी पाने के लिए जरूरी स्किल्स नहीं होते हैं। यानी कॉलेज में अब लीडरशिप, एआई, मशीन लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे, जिससे सिलेबस में जॉब इंटरव्यू की तैयारी भी की जाएगी, जिससे उनके पास स्किल्स होगी और वो रोजगार पाने में सफल होंगे। वर्ल्ड कप में भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दी। 273 रन का लक्ष्य 35 ओवर में ही हासिल कर लिया। जीत के हीरो रहे रोहित शर्मा, जिन्होंने 84 गेंदों पर 131 रन बनाए। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप कैरियर का 7वां शतक जमाया। वह वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक शतक जमाने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 6 शतक का रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं रोहित के इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक 556 छक्के हो गए। उन्होंने क्रिस गेल 553 का छक्कों का भी रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं रोहित ने 19 पारियों में 1000 वर्ल्ड कप रन पूरे किए। अगले साल अप्रैल मई में देश भर में आम चुनाव होंगे। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के कई संगठन सरकार पर नई पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए देश भर में विरोध कर सरकार पर दबाव बनाएंगे। उधर श्रमिक नेताओं का आरोप है कि सरकार ने ट्रेड यूनियन के इस बढ़ते मूवमेंट को कमजोर करने के लिए एनपीएस की समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित की है। हालांकि ये कमेटी पुरानी पेंशन को लागू करने संबंधी कोई सिफारिश नहीं करेगी। इसलिए पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए एआईआरएफ देश भर में बनाएगा रिटायर्ड कर्मचारियों की आर्मी। अमेजॉन इंडिया की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के पहले 48 घंटों में 9.5 करोड़ ग्राहकों ने विजिट की। प्राइम सदस्यों की खरीदारी भी 18 गुना बढ़ गई। सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, फैशन, सौंदर्य और घरेलू सजावटी सामान, फर्नीचर और किराना श्रेणी में 5000 से अधिक नए उत्पाद लॉन्च किए गए। कंपनी के कंट्री मैनेजर इंडिया कंज्यूमर बिजनेस मनीष तिवारी ने कहा कि शुरुआती घंटे में प्रति सेकंड 75 से अधिक स्मार्टफोन खरीदे गए। 80% ग्राहक छोटे शहरों के थे। वहीं विक्रेताओं में से 65% से अधिक 2-3 टियर शहरों के हैं। फिलिस्तीनी के आतंकी संगठन हमास के खिलाफ इजराइल की गाजा में कार्रवाई को लेकर दुनिया के देश बंट गए। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर 2 धड़ों में बटी दुनिया एक और क्षेत्रीय संघर्ष पर आमने सामने हो गई। इजराइल पर आरोप लगाया कि उसने दुनिया के सबसे ज्यादा घने बसे गाजा पर व्हाइट फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया। इस बम की चपेट में आने वाली चीज आग पकड़ लेती है। कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि व्हाइट फॉस्फोरस के चलते गाजा में कई लोगों और बच्चों की त्वचा के जलने के मामले सामने आए हैं। अमेरिका ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि वह इजराइल के लोगों और सरकार के हर संभव समर्थन के लिए तैयार है। ईरान सहित 22 अरब देशों के अलावा रूस, दक्षिण अफ्रीका और वेनेजुएला सहित 25 देश फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आए हैं। आप किसकी ओर हैं, यह मालूम करें और यह फिलिस्तीन और इजराइल की पुरानी को देखें, उसके बाद ही आप अपनी राय रखें। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।